चलिए रुख करते हैं रांची से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा उलटफेर देखने को मिला। राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक उलटफेर, एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी की जीत, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की हार, जेएमएम प्रत्याशी बैद्यनाथ राम जी जीते। उसके साथ ही राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुई थी वोटिंग। मतगणना के दौरान 3 वोट रद्द जबकि 3 वोट होल्ड किए गए। रांची से खबर, जहां पर राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला। एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी की जीत जबकि कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की हार। जेएमएम प्रत्याशी बैद्यनाथ राम भी जीते। उसके साथ ही राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुई वोटिंग। मतगणना के दौरान 3 वोट रद्द किए गए जबकि 3 वोट होल्ड किए गए। तो रांची से खबर, जहां पर राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक उलटफेर, एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी की जीत जबकि कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की हार। जेएमएम प्रत्याशी बैद्यनाथ राम भी जीते जबकि राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुई थी वोटिंग। तो मतगणना के दौरान 3 वोट रद्द किए गए जबकि 3 वोट्स होल्ड किए गए। राज्यसभा की कुल 2 सीटों पर वोटिंग हुई। जेएमएम प्रत्याशी बैद्यनाथ राम भी जीते। एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी की जीत, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की हार। रांची से खबर, जहां राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक उलटफेर। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेता बीजेपी अशोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक गुप्ता जी, जिस प्रकार एक बड़ी उपलब्धि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है, एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी की जीत हुई है, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की हार हुई है, किस तरह देखते हैं आप इस जीत को? देखिए, मैंने पहले भी कहा था और आपके माध्यम से मैं फिर कहना चाहता हूं। मैं तो सबसे पहले झारखंड की जीत के लिए जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब, हमारे अमित शाह साहब और जो हमारे पूरे भारत के बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन जी को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। और बीजेपी इसी तरह से आगे बढ़ते रहेगी और भारत को विश्व गुरु बना के ही दम लेंगे। और मैंने पहले कहा था कि नाथवानी जी की जीत निश्चित है और वही हुआ। इसी तरह हमारे पूरे भारत में बीजेपी की सरकार बनेगी और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जी धन्यवाद अशोक जी, स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अधिक चर्चा करते हैं। अनंत अमित जी, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनंत जी, एक बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। रांची राज्यसभा इलेक्शन में एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी की जीत हुई, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की हार हुई है, तो साथ ही साथ जेएमएम प्रत्याशी बैद्यनाथ राम भी जीते हैं। किस तरह देखते हैं आप इस उपलब्धि को? देखिए, ये जीत पहले से सुनिश्चित थी। परिमल नाथवानी जी की जिस तरीके से नॉमिनेशन किए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए का समर्थन उनको प्राप्त था। हमारे 24 विधायक थे, 24 विधायक इंटैक्ट थे और चुनाव के पूर्व से भी हम ये कहते रहे कि हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पे चूंकि परिमल नाथवानी जी पहले भी झारखंड से ही 2 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं और उनके तमाम विधायकों में उनकी एक उपयोगिता थी और वो राज्य हित के लिए जिस तरीके से काम करते रहे थे, विधायकों का अंतरात्मा की आवाज से, और विधायकों ने अपना जो विरोधी दल के विधायकों ने जो वोट दिया है वो अपनी अंतरात्मा की आवाज से दिया है। और ऐसा लगता है कि जिस तरीके से एनडीए ने सर्वप्रथम पहले भी कहा था कि हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और जीत हमारी सुनिश्चित थी, और जो परिणाम आज आपने देखा, और ये परिणाम कोई चौंकाने वाला परिणाम नहीं है, पहले से तय था परिमल नाथवानी जी की जीत। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए एकजुट थी और जिस तरीके से अफवाहें उड़ रही थी झारखंड में चुनाव के पूर्व कि हमारे विधायकों की संख्या, वो तो हमें ही हराने के लिए कह रहे थे, हमारे 7-8 विधायक नहीं आए हैं, लेकिन हम तो इंटैक्ट थे, वो अपनी चिंता क्यों नहीं कर रहे थे। और हमें ये लग रहा है कि अब आने वाला समय झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में एनडीए की सरकार भी बहुत जल्द बनेगी। अगले चुनाव में आप देखने को आपको मिलेगा।
जी बिल्कुल, माना जा सकता है बंगाल के बाद, बिहार के बाद और अनेक प्रदेशों के बाद अब रांची पर भी भारतीय जनता पार्टी का खास फोकस है। अनंत जी, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।